साल 2022 के आखिरी महीने में तमाम उपलब्धियों के साथ ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के सामने 2023 का नया साल चुनौतियों के साथ शुरू हो रहा है। और इस साल अरविंद केजरीवाल के सामने कम से कम 3 बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाकर ही केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को विपक्ष के एक दमदार नेता के तौर पर पेश कर पाएंगे। तो क्या हैं वो चुनौतियां और इन चुनौतियों को कैसे पार कर पाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली में मेयर का चुनाव है चुनौती। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती नए साल के पहले हफ्ते में ही सामने आ रही है। नया साल शुरू होते ही 6 जनवरी को दिल्ली के मेयर का चुनाव होना है। एमसीडी में जीत से उत्साहित अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बार बार यह दावा कर रही है कि दिल्ली में मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही होगा। वहीं बीजेपी ने भी मेयर के मुद्दे पर हार नहीं मानी है और बीजेपी की ओर से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि मेयर बीजेपी का होगा। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये है कि ये मेयर होगा तो अपनी कुर्सी पर कितने दिन तक रह पाएगा, क्योंकि एमसीडी का नियम कहता है कि मेयर का कार्यकाल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऐसे में अगर 6 जनवरी को मेयर बनता भी है तो उसका कार्यकाल 31 मार्च को ही खत्म हो जाएगा और वो अपनी कुर्सी पर 3 महीने से भी कम ही वक्त तक रह पाएगा। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो 1 साल में 2 बार अपना मेयर बनवा पाएं, क्योंकि बीजेपी भी इस कुर्सी की दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मौका साल 2023 में कुल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। इन राज्यों में शामिल हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इन 9 राज्यों में से 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है। 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। बाकी के पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान इन्हीं 5 राज्यों तक केंद्रित रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की राजनीतिक यात्रा इस बात की गवाह है कि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाया है। दिल्ली की सत्ता पर भी आप काबिज हुई तो कांग्रेस को बेदखल किया। पंजाब में भी आप काबिज हुई तो कांग्रेस को ही बेदखल होना पड़ा। अभी गुजरात और इससे पहले गोवा में भी आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले और जिनकी बदौलत आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, उसके केंद्र में कांग्रेस का टूटा वोट बैंक ही है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल के सामने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में 2023 के विधानसभा चुनाव में मौका ही मौका है, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात के बाद दूसरे और भी राज्यों में अपना विस्तार कर सकती है। तीसरा है 2024 में मोदी के सामने कौन का जवाब। 2 राज्यों यानी कि दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के साथ ही गोवा में 2 सीटें और गुजरात में 5 सीटें जीतकर केजरीवाल ने यह साबित कर दिया है कि उनकी राजनीतिक लकीर अब लंबी होती जा रही है। अपनी लॉन्चिंग के महज 10 साल में ही आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरों में से एक चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल को भी पेश किया जाने लगा है। लेकिन केजरीवाल के सामने चुनौती है विपक्ष को एक करके उसका नेतृत्व करने की। हालांकि केजरीवाल के अलावा ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार, केसीआर और चंद्रबाबू नायडू तक हैं जो तीसरे मोर्चे की कवायद में लगे हैं। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पुरानी छवि को ध्वस्त कर नई छवि गढ़ रहे हैं और मीडिया में भी अब राहुल गांधी को तवज्जो मिल रही है। ऐसे में इन तमाम चेहरों को पीछे छोड़कर विपक्षी एकता के केंद्र में अरविंद केजरीवाल को खुद को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। क्या अरविंद केजरीवाल 2023 के अंत तक खुद को पीएम मोदी के बरक्स खड़ा कर पाएंगे, या फिर केजरीवाल की सारी तैयारी 2029 के चुनाव की है? इसका फैसला खुद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।